संभोग की प्यासी यक्षिणी। घने जंगल के किनारे एक प्राचीन खंडहर के भीतर सदियों से एक यक्षिणी कैद थी जिसका नाम था चंद्रलेखा। वह अनुपम सुंदरी थी जिसकी आभा पूर्णिमा के चांद को भी फीका कर देती। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब प्यास थी, संभोग की प्यास। प्राचीन कथाएं कहती हैं कि वह कभी राजमहल की श्रेष्ठ नर्तकी थी। राजा का वरदान उसे प्राप्त था, लेकिन प्रेम में विश्वासघात ने उसे श्रापित कर दिया। क्रोध और निराशा में उसने एक तांत्रिक की शरण ली, परंतु उसी के श्राप के कारण वह यक्षिणी बन गई, जिसकी इच्छा न तो रक्त की थी न मांस की, बल्कि पुरुषों की ऊर्जा और यौवन को सोख लेने की। रात के अंधेरे में जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता, तब वह अपने शिकार की तलाश में निकलती। गांव के युवा उसके सपनों में आते और वह उन्हें मोहपाश में बांध लेती। जो उसके बुलावे को अस्वीकार नहीं कर पाते वे गायब हो जाते, और जो उसके साथ एक रात बिताते वे अगली सुबह निर्जीव और शक्तिहीन हो जाते। लेकिन एक दिन एक साधु उस गांव में आए। वे यक्षिणी के श्राप के बारे में जानते थे। उन्होंने एक युवा को आशीर्वाद दिया ताकि वह यक्षिणी के मोह से स्वयं को बचा सके। युवक ने उसके प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया और इसी के साथ यक्षिणी की प्रतिशोध की ज्वाला बुझ गई। धीरे धीरे वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई और उसका श्राप समाप्त हो गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात में अगर कोई उस खंडहर के पास से गुजरे और मधुर हंसी की आवाज सुने तो समझ लें चंद्रलेखा अब भी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है। समाप्त।